प्रेशराइज्ड या मॉडर्न इरिगेशन, दबाव युक्त या आधुनिक सिंचाई। इसके अंतर्गत दो सिंचाई पढ़ना है जो कि है स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन इस प्रकार के इरिगेशन में पानी को प्रेशर के साथ किसी भी फसल या मिट्टी की सतह पर, मतलब कि सरफेस पर छोटे छिद्रों, स्मॉल ऑरिफिस या नोजल के माध्यम से एक पतली स्प्रे के रूप में डाला जाता है। ये बिल्कुल रेनफॉल, बारिश के जैसे दिखाई देता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। आप इमेज में देखिए कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में एक पंपिंग यूनिट होता है जहाँ पंप लगा होता है। ये पानी को प्रेशर देने का काम करता है। ये जो पंपिंग यूनिट होता है वो मेन लाइन से जुड़ा होता है और यही मेन लाइन आगे लेटरल या सब मेन लाइन में विभाजित होती है या डिवाइडेड होती है। इन लेटरल लाइंस में कुछ कुछ इंटरवल्स या कुछ कुछ दूरी पर राइजर लगे होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। राइजर के ऊपर स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं जिससे कि पानी प्रेशर के साथ पतले स्प्रे के रूप में निकलता है। जितने गहराई में पानी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि जितने गहराई में पानी को समान रूप से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है या वितरण करना है, जो कि सरफेस इरिगेशन से पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। स्प्रिंकलर इरिगेशन को राइस और जूट फसल को छोड़ के सारी फसल में उपयोग किया जा सकता है। राइस की फसल में स्प्रिंकलर का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता कि राइस के खेत में पानी को भर के रखा जाता है उसके अच्छे ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, जबकि स्प्रिंकलर में हम पानी ऊपर से फसलों को स्प्रे के फॉर्म में देते हैं। वहीं जूट की अगर बात करें तो जूट का जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो स्प्रिंकलर से हम पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से उसमें भी स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग नहीं किया जाता। वहीं सॉइल की बात किया जाए तो हैवी क्ले सॉइल को छोड़ के सारे सॉइल्स में स्प्रिंकलर इरिगेशन को उपयोग किया जा सकता है। इसे हैवी क्ले सॉइल में इसलिए उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि क्ले सॉइल जो होता है वो जल्दी ही क्रस्ट बना लेता है, पपड़ी या परत जैसा बना लेता है, जिससे कि इनफिल्ट्रेशन रेट सॉइल में कम हो जाता है, मतलब कि सॉइल में पानी का प्रवेश दर कम हो जाता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई के लाभ। फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है और जो सैंडी सॉइल होता है उसके लिए उपयुक्त होता है, मतलब कि वहाँ इस प्रकार की सिंचाई को हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम सिंचाई के पानी के साथ फर्टिलाइज़र और दूसरे केमिकल्स को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जो सॉइल का इनफिल्ट्रेशन रेट है, मतलब मृदा में पानी की प्रवेश दर है, वो ज़्यादा होनी चाहिए स्प्रिंकलर से जो पानी दिया जा रहा है उससे, क्योंकि इसकी वजह से इरिगेशन करने पर रन ऑफ का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन ऐसी जगहों के लिए उपयुक्त होता है जहाँ पानी और लेबर की कमी हो। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन का डिस्चार्ज रेट मोर देन 1000 लीटर पर आवर होता है। डिस्चार्ज रेट कहने का मतलब है जिस दर या रेट से पंप के माध्यम से किसी खेत तक पानी पहुंचाया जाता है, उस रेट को डिस्चार्ज रेट कहते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन से 1000 लीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की दर से पंप के माध्यम से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में स्प्रिंकलर प्रेशर 2.5 टू 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि हमें पता है कि इस प्रकार के इरिगेशन में पानी को प्रेशर के साथ पतले स्प्रे के रूप में फसलों में डाला जाता है, तो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि इरिगेशन एफिशिएंसी स्प्रिंकलर इरिगेशन की 80 to 85% होती है। अब ये इरिगेशन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पानी की वह मात्रा जो फसल वृद्धि के लिए उपलब्ध है अपॉन पानी की मात्रा जिसकी आपूर्ति की गई है या सप्लाई किया गया है। अब इसे 100 से गुणा करेंगे तो हमारा इरिगेशन एफिशिएंसी निकल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन के कारण अलग अलग फसलों में पानी की बचत 25 से 50% के रेंज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जब हम स्प्रिंकलर सिंचाई को सरफेस इरिगेशन, सतह सिंचाई से कंपेयर करते हैं तो 40 से 60% तक लेबर की बचत हमको स्प्रिंकलर इरिगेशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है
किस प्रकार की इरिगेशन में रन ऑफ या सॉइल इरोजन का खतरा नहीं होता है, क्योंकि हम पानी को थिन स्प्रे के फॉर्म में फसलों पर डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो पानी है वो बह के नहीं जा पाएगा और सॉइल इरोजन का भी खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन को जब हम कंपेयर करते हैं सरफेस इरिगेशन से, मतलब कि सतह सिंचाई से, तो अगर हम दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब समान पानी की मात्रा अगर लेंगे, तो हम देखते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में स्प्रिंकलर के माध्यम से जो सिंचित क्षेत्र है या जो इरिगेटेड एरिया है उसमें 40% तक बढ़ोतरी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन फसलों को फ्रॉस्ट, पाला या हाई टेम्परेचर, जो सोलार रेडिएशन वगैरह होते हैं ना, उच्च तापमान जिसकी वजह से हो जाता है, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई के नुकसान। पहला पॉइंट बता रहा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो प्रारंभिक लागत होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सतह सिंचाई, सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि फाइन टेक्सचर सॉइल जिसकी इनफिल्ट्रेशन रेट कम होती है, मतलब कि मिट्टी में पानी की प्रवेश दर कम होती है, उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है ऐसे एरियाज़ या क्षेत्र जहाँ पे क्लाइमेट, जो जलवायु है, बहुत हॉट हो, बहुत गर्म हो, या फिर जो विंड स्पीड है वहाँ की बहुत ज़्यादा हाई हो, बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती हो, तो ये दोनों कारण से स्प्रिंकलर इरिगेशन अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। क्योंकि हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु के कारण पानी का ज़्यादा भाग इवेपोरेशन के कारण लॉस हो जाएगा। हाई विंड स्पीड, तेज़ हवा चलने की वजह से जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक तरीके से पानी का जो वितरण है, वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रिंकलर इरिगेशन हेवी क्ले सॉइल्स के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके अलावा अगर फसलों की बात की जाए तो राइस और जूट की फसलों के लिए भी स्प्रिंकलर इरिगेशन उपयुक्त नहीं होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वो पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।